तो भाई तुमने कभी मौत को नजदीक से देखा है? नहीं, तुमने नहीं देखा होगा पर मैंने देखा है। बता रहा हूँ, किसी ना किसी दिन मर जाऊंगा मैं ये टीवी सीरियल्स देखने के चक्कर में, क्योंकि भाई कोई मेरे साथ हादसा नहीं हुआ, पर ये जो टीवी सीरियल मैंने देखी वो अपने आप में ही एक बड़ा हादसा थी। तो मैं बात कर रहा हूँ नज़र टीवी सीरियल की, जो कि एकता कपूर के फैक्ट्री में से निकली है। बेसिकली एकता कपूर वही है जिन्होंने नागिन जैसी सीरीज हमें दी है, उसके बाद में दिव्य दृष्टि जैसी सीरियल, डायन, दावंश, और उन्हीं में से एक है अपनी नज़र, द सुपर हीरो लेवल सीरियल। बेसिकली इन लोगों के पास में ना एकदम सुपर नेचुरल एकदम पावर्स तो होती है, पर वो पावर्स ये लोग भूल जाते हैं। बेसिकली जब विलन सामने आता है ना तो ये एकदम मक्खी की तरह बन जाते हैं। तो बेसिकली एकता कपूर जी के रियल लाइफ में भगवान आसपास हो या ना हो, पर उनकी रियल लाइफ में टीवी सीरियल में भगवान भर भर के दिखाई देंगे। लाइक सभी कैरेक्टर भगवान के ही ऊपर से होंगे। तो मैं नज़र टीवी सीरियल में भी ना उनके ही कैरेक्टर बहुत ज़्यादा भगवान से इंस्पायर है। बेसिकली ये टीवी सीरियल के अंदर दैविक है, फिर डायन है, डायन के बाद में दावंश है, एकायन है, दुकायन है, बेसिकली घोड़ा है, इच्छाधारी नाग, सांप, सपुले, विपुले, सब कुछ मिल जाएंगे तुम्हें ये सीरियल में। और भाई क्या ही सीरियल थी, मतलब इतना ज़्यादा टॉर्चर ना मुझे मेरी मम्मी नहीं करती जितना टॉर्चर ये लोग मुझे करते हैं। बेसिकली इस टीवी सीरियल में ना भर भर के कलेश, ड्रामा और ऐसी गजब लेवल वीएफएक्स है जो हॉलीवुड वाले के पास में भी नहीं है। भाई अपने को हॉलीवुड की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अपने पास सुपर हीरो है। नहीं वो क्रिश, अफलाइन जट, मिन्नल मुरली, उसके बाद हनुमान जैसे कोई भी सुपर हीरो नहीं है। पर भाई अपने पास ना टीवी सीरियल्स के सुपर हीरो जरूर है, क्योंकि भाई एकता कपूर ने वही सेक्शन को एकदम पकड़ के रखा है, क्योंकि उनके पास ऐसे ऐसे गजब लेवल के सुपर हीरोज है ना कि अपने को हॉलीवुड की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और ना ही इंडियन सुपर हीरोज़ की। अपने को ज़रूरत है एकता कपूर जी की, क्योंकि भाई उनके पास में ऐसी भयानक भयानक आइडियाज़ है सुपर हीरो के बारे में, और जहरीले जहरीले कि थिएटर में ऑडियंस आए या ना आए, घर पे देख के टीवी सीरियल फैमिली ज़रूर मर जाएंगी। भाई इतने गलत गलत जो क्रैक कर रहा हूँ मैं इस टीवी सीरियल के वजह से, तो सोचो मुझे कितना बड़ा सदमा लगा होगा। बेसिकली नज़र टीवी सीरियल के ना काफ़ी ज़्यादा एपिसोड है, मतलब ये सक्सेसफुल सीरीज है एकता कपूर जी के लाइफ में। भाई इसको ना टॉर्चर तुम एक बार झेल के देखना। तो ये सीरियल मैं ना बचपन में देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होता था, पर अभी मैं बड़ा हो चुका हूँ ना तो मुझे समझता है कि भाई मैं कितना बहन का लोहा था, क्योंकि भाई ऐसी सीरियल्स ना मुझे ना अभी नॉस्टैल्जिया के बजाय टॉर्चर ज़्यादा महसूस कराती है। तो शुरू करते हैं, बिना किसी बकचोदी तो हो चुकी है पर शुरू करते। तो तुम्हें ना इस जहरीली टीवी सीरियल की ना कहानी समझा देता हूँ। तो बेसिकली इस टीवी सीरियल में ना एक डायन होती है, जो कि मतलब बेसिकली लोगों की उम्र खाती है और लोगों को बूढ़ा करके मारती है। और उसके बाद में उसका एक बेटा है दावंश, जिसके पास में भी उसकी जैसी शक्तियाँ तो नहीं, पर वो फ्लैश के जैसा भाग सकता है, उसकी आंखें एकदम सूर्य की तरह ग्लो कर सकती है, और मतलब उसके पास में भी बहुत ज़्यादा शक्तियाँ हैं। पर वो जब शक्तियों का मेन इस्तेमाल करना आता है, मैं तुम्हें उसके बारे में थोड़ा आगे बताऊंगा, पर अभी तुम्हें इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो डायन, जो कि अपने अंश की माँ है, वो बेसिकली शादी करके जाती है एक घर में, और वहाँ पर वो रहती है। पर रहने के बाद उसको जब बच्चा हो जाता है तो वो खुद के ही हस्बैंड को मार के उसकी उम्र खा लेती है, और उम्र खाने के बाद में वो वहाँ से चले जाती है, और उस डायन की नज़र उस परिवार को लग जाती है। और जो अंश होता है उसको छोटे से बड़ा उसकी एक मौसी टाइप सौतीली माँ करती है, जो कि होती है वेदश्री भाभी, जो सब परिवार का एकदम काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखती है। और तुम्हें पता ही होता है सीरियल्स में एक दो दर्जन जितना परिवार होता है, तो मैं तुम्हें मेन ही कैरेक्टर बताऊंगा। तो उन्हीं में से है अपनी वेदश्री भाभी, जो सबका ज़्यादा ख्याल रखती है, उसके दो भाई, भतीजे, चाचा, मामा, जो भी तुम्हें समझना होगा वो सब है इस सीरियल के अंदर। और इस सीरियल की मेन जो है वो अपनी हीरोइन है, क्योंकि हीरोइन के पास ना माता की शक्तियाँ है, दैविक वाली। बेसिकली उसके पीठ पर एक है ना माता के जैसा एक त्रिशूल उगा हुआ रहता है, मतलब लगा हुआ रहता है, जिससे वो एक डायलॉग बोलती है, मतलब मंत्र, जय हो मैया की, और कुछ भी फेंक के मार दी तो भाई विलन मर ही जाएगा। मतलब वो एकदम थाइनोस टाइप है, मतलब ज़्यादा पावरफुल। जब उसके सामने डायन आती है तो भाई ये लोग ना अपनी शक्तियाँ ही भूल जाते हैं। मतलब एक सीन में जब अंश का बेटा जल परी उसे पानी में फेंक देती है, तो अंश का बेटा उधर गिर तो जाता है, पर अंश को जैसे ही पता चलता है, अंश फ्लैश की तरह भागते आता है और उसके बेटे को वहां पर बचा लेता है।
पर जब भाई उसके ऊपर खुद के ऊपर जब जान पे बात आती है तो भाई वो शक्तियाँ ही भूल जाता है। मतलब इतना नल्ला कैरेक्टर बना के रखते हैं ये सीरियल्स, तो पावरफुल बनाते हैं। और भाई मैं ना बचपन में सोचता था कि भाई अंश अपनी फ्लैश की शक्तियाँ यूज़ क्यों नहीं कर रहा, वो सिर्फ अपनी आंखें ग्लो करके दीवार पे चिटक जाता है, उल्टा चलता है, बस इतनी ही पावर्स इस्तेमाल करता है। पर उसके पास जो फ्लैश की शक्तियाँ है वो इस्तेमाल कर ले भाई। फिर उसके बाद में उसके पास हीलिंग की भी पावर्स है तो वो भी नहीं इस्तेमाल करता भाई। और उसके बाद में जो दैविक है भाई, उनकी ना शक्तियों से तुम बोर हो जाओगे, क्योंकि उसके पास त्रिशूल फेंकने के अलावा और कोई काम ही नहीं है भाई। और उसके बाद में डायन, भाई डायन तो हर बार अपना एक इंट्रोडक्शन देती है। और मुझे पता है इसके जो प्रोड्यूसर है वो अपनी एकता कपूर जी है, तो नागिन में भी हर वही सीन रहता है, डायन हूँ मैं, डायन हूँ मैं, नागिन हूँ मैं, नागिन हूँ मैं, फिर उसके बाद दिव्य दृष्टि में पिशाचनी हूँ मैं, पिशाचनी हूँ मैं। और बेसिकली इन्होंने ना एक पैरेलल यूनिवर्स बना रखा है। बेसिकली नज़र और दिव्य दृष्टि का कैमियोस तो होते ही रहते हैं। और भाई इसके अंदर जो ना साइड कैरेक्टर्स में ना एकायन है, दुकायन है, चिटकिनी है, मुटकिनी है, मतलब हर कोई मिल जाएगा तुम्हें इस सीरियल के अंदर, अलग से अलग नमूने। और भाई डायन की ना नज़र बेसिकली इस परिवार को लग जाती है और इसी कहानी पर आगे फोकस होता है कि भाई आगे एपिसोड खींचे कैसे जाए, क्योंकि भाई अपने को एक पावरफुल विलन तो दिखाना है पर झंडू हीरो भी तो दिखाना है। और तुम्हें पता है इस सीरियल की ना डायन की चोटी एकदम खतरनाक है। मतलब वो लिटरली क्लिनिक प्लस से ही अपने बाल धोती होंगी, क्योंकि उसके बाल इतने घने लंबे हैं और किसी को भी मार सकते हैं, टपका सकते हैं। तुमने वो तो ऐड सुनी होगी, बेटी को बाल बनाए जड़ से लंबे, मतलब जो भी हो तुम समझ लेंगे। और भाई तुम्हें पता ही है कि सीरियल्स में ना एंट्री हीरो की काफ़ी ज़बरदस्त करते हैं। तो एकता कपूर जी की सीरियल में ना एक स्टाइल होता है कि हीरो एटीट्यूड वाला होना चाहिए, हीरो स्मार्ट दिखने वाला होना चाहिए, हीरो के अंदर पावर्स भी होने चाहिए, जो कि उनके हर सीरियल में देखने मिल जाता है। और उनकी एक ग्रैंड एंट्री होती है हर सीरियल में सेम टू सेम, जिसमें होता है हीरो एक चैलेंज लेता है, जिसको कोई चैलेंज करता है और उसके बाद में हीरो उस चैलेंज को पूरा करता है, जीतता है और अपनी पावर शो करता है। वो इस सीरियल में भी है। और उसके बाद में हर तरह के, मतलब तुम्हें पता ही है, एक दो दर्जन हर प्रजाति का परिवार इस सीरियल में तुम्हें देखने मिलता है। तो इस सीरियल में भी वो परिवार तुम्हें जरूर देखने मिलेगा। एकता कपूर जी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती टॉर्चर देने में। और इस सीरियल में भी ना एक दो दर्जन परिवार है, बेसिकली वेदश्री भाभी, उसके बाद में उसके भैया, फिर उसके बाद में उसके हस्बैंड, फिर उसके भैया की बीवी, फिर उसके बाद में अंश, फिर उसके बाद में पिया, फिर उसके बाद में पिया के माँ बाप, और फिर उसके बाद में जलपरी, कौवा, छिपकली, सब 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 मिल जाएगा भाई तुम्हें इस सीरियल में। और ऐसे सुपर नेचुरल टीवी शोज के ना ज़्यादा करके कैरेक्टर ऐसे होते हैं, इच्छाधारी कैरेक्टर्स पे तुम्हें ज़्यादा दिखाए जाएंगे। पहले तो इच्छाधारी सिर्फ नागिन थी, पर अभी ना लेटेस्ट आए हैं, मतलब छिपकली, फिर उसके बाद में इच्छाधारी बिच्छू, जो कि दिव्य दृष्टि सीरियल में है, मैं तुम्हें उसके ही बता रहा हूँ। और इसमें भी है जलपरी, उसके बाद में है ना नरक से आए हुए जानवर बिनवर, सब कुछ मिल जाएगा, पंछी, चील, इच्छाधारी में जो भी आइटम आते हैं वो सब प्रजाति तुम्हें मिल जाएंगी। और भाई ये सब चीज़ें देखने के बाद में ना वो जो चील कौवे जो भी है ना, वो बोलते होंगे भाई काश हम इच्छाधारी होते ना तो पहले जाके एकता कपूर जी को डस ही लेते। तो इस सीरियल में ना डायन की नज़र इस परिवार को ऐसे लगती है कि जब मोहना अपने हस्बैंड की उम्र खा लेती है, वो मर जाता है, उसके बाद में वेदश्री भाभी सबके साथ में मिलके डायन को जिंदा जला देती है और बेसिकली उसकी छोटी बेटी काट के। तो उसके बाद में डायन को मरने के बाद हो जाते हैं 18 साल, और 18 साल इन लोगों को लगता है कि डायन मर चुकी है, पर डायन अपनी शक्तियाँ पावरफुल और कर रही है। बेसिकली उसको तो पता है कि भाई मुझे सबसे ज़्यादा पावरफुल दिखाया जाएगा, तो वो और भी ज़्यादा अपनी शक्तियाँ बढ़ा रही है भाई। तो भाई इस सीरियल में ना हमें पहले ही बता दिया जाता है कि दैविक जो है वो इकलौती है जो डायन को हरा सकती है और डायन उससे डरती है, मतलब बेसिकली ऐसा है। और जो डायन पहले मरती भी है ना 18 साल पहले, तो वो दैविक की ही माँ से मरती है, जो पिया की माँ होती है वो उसे मारती है। पर भाई इसमें ना इतने ज़्यादा कोइंसिडेंट है कि भाई मतलब एक ही ठिकाना ही नहीं है, स्टोरी को कट्स वगैरह तो दिख जाते हैं। फिर उसके बाद में जो कैरेक्टर है वो पहले दैविक होती है,
फिर एकदम जल परी बनती है, फिर उसके बाद में डायन जो है वो भी कभी जल परी बनती है, उसके मोती निकलते हैं। उसके बाद में जो दैविक की माँ है वो फिर एक है ना बड़ी सी सांप बनती है, जो उसके पास में एक नागराज की अंगूठी होती है, और डायन उससे भी डरती है। पर डायन सिर्फ नागरानी से डरती है और दैविक से बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब दैविक उसके सामने आती है तो भाई साहब क्या ही डायलॉग बाजी होती है जहरीली। उसके बाद में कतई जहर, तौबा तौबा। फिर उसके बाद में जो भी फिर भी दिखाया जाता है ना, वो भाई स्क्रीन पे हक देता है। मतलब लिटरली एक अपने आप में ही एक बड़ा टॉर्चर है ये सीरियल। और भाई मैं ना तुम्हें और एक कैरेक्टर के बारे में बताना तो भूल ही गया। तो मैं बात कर रहा हूँ, इस सीरियल में एक कैरेक्टर है रीवावंशी करके, जो पिया का पप्पा होता है। और पिया के माँ बाप बचपन में, मतलब जब पिया बचपन में छोटी होती है तो वो दो बहनें होती है, और उनके माँ बाप समहाउ रीजन अलग हो जाते हैं, क्योंकि जो पिया की माँ है वो एक देविक है और ये एक रीवावंशी है। तो उन्हें ठीक नहीं लगता एक मेक का काम, बस इसीलिए, नो रीजन, बस इसीलिए। और भाई पहले तक तो ना ये बहुत ज़्यादा ठीक था, पर अभी ना फिलहाल में टीवी सीरियल्स को इतना ज़्यादा खींचा जा रहा है कि वो सीरियल्स ना अपनी ओरिजिनलिटी को भूल ही जाते हैं। मतलब वो कहाँ से शुरू करते हैं और कहाँ पे ख़त्म होते हैं। हाँ मुझे पता है मैं थोड़ा ऑफ द टॉपिक जा रहा हूँ, मैं बेसिकली नज़र को ही रोस्ट कर रहा था। पर भाई ये ना अपने इंडियन टीवी सीरियल के साथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुका है। मतलब जहाँ पर अच्छी टीवी सीरियल को एंड करना चाहिए ना, वहाँ पर एंड नहीं करते, बल्कि उसका सीजन 2 लाके वो पहले वाले सीजन की भी माँ बहन एक कर देते। मतलब तेनाली रामा को ही ले लो, उसका जो पहला वाला सीजन था वो काफ़ी सही नोट पे ख़त्म हुआ था। मतलब वो जो 800-900 एपिसोड पे जहाँ पर भी उसकी एंडिंग हुई थी, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी मुझे। मतलब मैं पर्सनली बचपन से बहुत बड़ा फ़ैन हूँ तेनालीरामा का। हाँ मुझे पता है वो अकबर की एकदम कॉपी टाइप सीरियल है, बीरबल अकबर की, पर मैंने इंजॉय की थी वो सीरियल। लाइक उसके जो कैरेक्टर्स थे वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद थे, धनी मनी, तथाचार्य वगैरह वगैरह, सबको डम्ब दिखाना और तेनालीरामा को होशियार दिखाना। पर भाई अभी ना उस सीरियल में तेनालीरामा को ज़्यादा डायलॉग दे चुके हैं सीजन 2 में, और जो मेन कैरेक्टर उसके कॉमेडी वाले धनी मनी, भाई उनको कैरेक्टर ही नहीं दिए जाते, मतलब डायलॉग्स ही नहीं दिए जाते। और ये मेरी सबसे बड़ी शिकायत है। और उसके बाद में होते हैं अपने तारक मेहता, यानी कि जो भी शो है वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जो मेरी मम्मी अभी तक देखती है। बेसिकली उस सीरियल से भी ना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर भाई अभी उसे ना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें अभी ना कुछ पहले वाली बात नहीं रही। मतलब बेसिकली उसके जो सेट्स है वो जैसे पुराने हुआ करते थे, अभी वैसा नहीं भाई। अभी एकदम मॉडर्न हो चुके हैं, मतलब एकदम कलरफुल, एकदम बढ़िया वाले टाइप के। और भाई उसकी स्टोरी ना इतनी ज़्यादा खींची गई है कि अभी लिटरली भाई बोर हो चुका हो। आप कब तक ही तारक मेहता, यानी कि अपने जो भी कैरेक्टर है दिलीप जोशी, उनके भरोसे पे कब तक ही आप एक सीरियल को खींचोगे, कब तक ही नॉस्टैल्जिया फील करवाओगे। एक अच्छी स्टोरी हो, एक अच्छे कैरेक्टर्स हो तो मज़ा भी आए भाई। पर अभी तारक मेहता में भी कोई भी कैरेक्टर नहीं रहे। और भाई सेंसलेस सीन इतने ज़्यादा, मुझे पता है टीवी सीरियल्स में सेंसलेस सीन होना कॉमन सी बात है, इसमें कोई नई बात नहीं है। पर भाई उस सेंस को भी ऐसे तरीके से दिखाओ कि वो लगे ना कि सेंसलेस है। भाई अभी ना फिलहाल में तुम नजर सीरियल को ही ले लो, उसके इतने ज्यादा सेंसलेस सेट्स है। मतलब जो भी सेट्स दिखाए गए हैं ना भाई, बिल्डिंगा बिल्डिंगा वो प्रॉपर ग्रीन स्क्रीन लगती है। हाँ मुझे पता है सीरियल्स का इतना बजट नहीं होता, कुछ नहीं होता, पर भाई वो ना एकदम पथेटिक, एकदम घटिया भंगार लगता है देखने में मुझे। और भाई मैं टीवी सीरियल को ना कहीं पर भी गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, मैं इंजॉय करता हूँ टीवी सीरियल, और मैंने की भी है। पर भाई टॉर्चर इंजॉय नहीं हो पाता, क्योंकि मौत को कौन ही गले लगाना चाहेगा भाई। और भाई ये तो भी इतनी अच्छी बात है कि भाई ये सीरियल के ना मैंने पहले से ही 600 से 400 के एपिसोड देख रखे थे, तो मुझे इतना ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ा, मतलब इतना ज़्यादा टॉर्चर सहना नहीं पड़ा। फिर भी मुझे ये वीडियो बनाने के लिए इस टॉर्चर को शुरू करना पड़ा, और अभी ना भाई इस टॉर्चर को मुझसे ना झेला जा रहा। मतलब भाई अभी कब तक ही मैं इस टॉर्चर को सहन करूँ। हाँ मुझे पता है वीडियो भी बनानी होती है, तो तुम्हें इंजॉय देने के लिए भाई मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी से भाई तुम उस एंगल में बिल्कुल नहीं जाना, अपने गंदे दिमाग बिल्कुल भी मत सोचना। बस इस वीडियो को एक फ़न के हिसाब से लो, ये मेरा एक ओपिनियन था, मैंने कोई भी ऐसा ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की है किसी भी चीज़ के साथ में। बस मैं टीवी सीरियल्स के बारे में क्या सोचता हूँ ना, वही मेरा एक ओपिनियन है। और आई होप तुम भी मेरे ओपिनियन के साथ एग्री करते होंगे, क्योंकि भाई
तुमको सभी को पता है, सभी ने बचपन में ये ट्रॉमा झेला होगा जब तुम कार्टून देखने के लिए जाते होगे और मम्मी लगा देती होगी ये ट्रॉमा। और भाई आई नो कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, मैंने बहुत ज़्यादा ज्ञान पेल दिया है। हाँ मुझे पता है मैंने ज्ञान नहीं पेलना था, पर भाई अभी क्या करूँ, आदत हो गई है तो क्या करूँ ओ लेडी, मैं हूँ आदत से मजबूर। ओके देन इस वीडियो को हम यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब दोनों कर देना। पर भाई एक काम करना, इस वीडियो को थोड़ा कमेंट भी कर देना, क्योंकि भाई जिस तरीके से मेरी फर्स्ट वाली वीडियो 57 के गई उसी तरह से इस वीडियो को भी 57 के डाल देना। और ओके देन मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, ध्यान रखना।